A very good evening, dear students and YouTube viewers. So far we have done in very detail. We have done the patent act. Last lecture we saw the copyright act properly, and then we have taken the general idea of IPR in our first lecture. What exactly is trademark? What is geographical indication? What is patent act? What are the elements of patent act? की novelty होनी चाहिए. There must be some new inventive step and it must be capable of industrial application. So I guess this is the second last lecture related to IPR. Today we are going to study just the meaning of trademark. What exactly is the trademark? And the interesting portion, which is the types of trademark. Sweekirti is asking, theories of intellectual property are important. Yes, they are important, and I'm going to teach them tomorrow. Uh, that is just a small portion of one page, so but it is important. One question has been asked from them, so it is important. So let's start with the trademark. Although still there is suspense whether renet will be conducted or result will be there. बता दीजिए. So basically, what we see is that what is trademark? Any sign or any combination of signs capable of distinguishing the goods and services of one undertaking from those of the other. ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है. Goods and services. क्योंकि in broad term we say trademark. Okay, in broad term we say trademark. Trademark को you will very simply understand that trademark means any kind of combination of signs, words, symbols, or any visible representation which is capable of differentiating the goods and services of one party from the other. आपको कैसे समझ में आएगा ये नाइकी का शूज है? सर यहाँ पे ट्रेडमार्क है नाइकी का, along with name. हम ट्रेडमार्क से समझ में आ जाता है. अच्छा ये ओडी की कार है, मर्सिडीज कार, आपको कैसे समझ में आता है? ट्रेडमार्क से समझ में आता है. ठीक है, बट ध्यान से समझना, ब्रॉड टर्म में हम ट्रेडमार्क बोलते हैं, बट यहाँ सर्विसेज भी लिखा हुआ है. देखो गुड्स आर डिफरेंट. आप मैं मार्केट में गया, मेरे को ये लग्जर का फैन खरीदना है. इस पे अब ये जो वर्ड है लग्जर के नाम से, ये जो वर्ड लिखा हुआ है LUXOR, एक तरह से ये इसका ट्रेडमार्क है, क्योंकि टाइप ऑफ ट्रेडमार्क अलग अलग होते हैं. ये वर्ड ट्रेडमार्क हो गया एक तरह से. यहाँ पे अपने को कोई सिंबल नहीं दिख रहा, बट अगर आप और किसी चीज का ट्रेडमार्क देखोगे तो उनके सिंबल भी होते हैं. उन्होंने क्या लिखा है, सर्विस, दीज आर ऑल गुड्स. ठीक है, आप कोई भी गुड्स लेने जाओ, आप शूज लेने गए, कार लेने गए, लैपटॉप लेने गए, लेट इट बी एनीथिंग के पर्टिकुलर जो सिंबल है वो अपन गुड्स, वो आपको गुड्स के बारे में बताता है. व्हाट अबाउट दी सर्विसेज? फेसबुक लेने तो नहीं जाते आप सर, अगर सपोज किसी लोगों में वर्ड्स है, दैट इज आल्सो ट्रेडमार्क, राइट? यस, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेडमार्क. ठीक है, मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क में बताऊंगा. एक सिर्फ वर्ड्स ट्रेडमार्क भी होता है, जहाँ पे वर्ड होता है. ठीक है, देन वी हैव सर्विस मार्क, वी हैव कलेक्टिव मार्क, है ना, वी हैव सर्टिफिकेशन मार्क. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रॉब्लम. तो see, these are all the सिंबलिक ट्रेडमार्क्स. यहाँ पे प्रॉपर ये है, बट कोई कोई नाम भी है. सिर्फ वो नाम का मतलब क्या है? मान लो ये तो प्रॉपर इनके सिंबल आ गए, एक विजिबल रिप्रेजेंटेटिव चार्ट, ये फॉर्च्यूनर का ये एक तरीका आ गया. बट अब मान लो कोई चीज है जिसका सिर्फ नेम है ना, बहुत अलग से सिंबल नहीं है, तो उसपे भी आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो. ठीक है सर, यहाँ पर समझ में आ गया. द सेकेंड थिंग इज अबाउट सर्विसेज. फेसबुक खरीदने तो नहीं जाते आप, इंस्टाग्राम खरीदने तो नहीं जाते, वो क्या है? उबर खरीदने जाते हो क्या?
रैपिडो, ओला, वो क्या करते हैं, वो सर्विस दे रहे हैं आपको। इफ यू सी मतलब राइडिंग इंडस्ट्री, आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है, आपने उबर से बुक कर लिया, आपने ओला से बुक कर लिया, आपने रैपिडो से बुक कर लिया, ये सारी कंपनी ये जो है, ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। उन पर उनका खुद का भी एक सर्विस, उनका एक सिंबल तो है ना, ओला का उबर का एक सिंबल तो होगा। वो जो चीजें जो आप गुड्स ना लेके किसी सर्विस को बाय करते हो, वो सिंपल भाषा में सर्विस मार्क आ जाए। ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल। Then later on in last lecture today, I was like busy because of this issue. So yeah, this we will see later, like what is trademark infringement and all. But mota mota we have understood that trademark is something which is kept, which distinguishes or differentiates the one good or service from the other. Fine sir, समझ में आ गया। अब आ गया अपन मीनिंग देख लिया। एज पर सेक्शन, ये ध्यान रखना ये पूछेगा, जीआरएफ निकालना ही है अपने को, नेट तो भूल ही जाओ, अब पढ़ ही रहे हैं इतना तो फिर ऑब्वियसली जीआरएफ ही निकालोगे। As per Section 2ZB of Trademark Act 1999, trademark means a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods and services of one person from the other and may include shape of goods, their packaging and combination of colors. Combination of color हो सकता है, कोई symbol हो सकता है, कोई design हो सकती है, ये सारा ट्रेडमार्क के अंदर आता है। ओके सर, गॉट इट। अब ट्रेडमार्क लो को हल्का सा समझना है कि ट्रेडमार्क की शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लो इन इंडिया, तो सी, बिफोर 1940, हम ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं, देयर वाज नो लॉ ऑन ट्रेडमार्क्स इन इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम, लॉ डीलिंग विद द ट्रेडमार्क वाज इनेक्टेड, नोन एज द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1940। अब ये ऑब्वियसली ब्रिटिश एरा में अपने लगाया है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विच हैड सिमिलर प्रोविजन फॉर टू यूके ट्रेडमार्क्स एक्ट 1930 है, उससे रिलेटेड भी सिमिलर प्रोविजन थे इसमें। तो अपने को याद रखना है कि सर जो पहला अपने इंडिया में लॉ आया था पर्टिकुलरली ट्रेडमार्क से रिलेटेड, वो था दी ट्रेडमार्क एक्ट 1940। उसके बाद में दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय 1958 एक्ट विच इज ट्रेड एंड मर्चेंट एक्ट 1958। एंड लास्ट में जो प्रेजेंट में अपन पढ़ रहे हैं, दी ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1950 वाज रिप्लेस्ड बाय ट्रेडमार्क एक्ट 1999। व्हाई 1999? बिकॉज ट्रिप्स एग्रीमेंट आ गया था। ट्रिप्स एग्रीमेंट से हम कंप्लाई करने के लिए वहां जो प्रोविजंस दे रखे थे, ट्रिप्स का मैंने क्या बताया था, this agreement is something which suggests you the basic minimum standard related to intellectual property। कि आपको अगर कॉपीराइट का बेसिक 50 साल का प्रोटेक्शन देना है तो वो तो देना ही देना है। आपकी इच्छा है, आपने अमेंडमेंट से 60 कर दिया, दैट इज डिफरेंट, बट आपको बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रिप्स एग्रीमेंट से पता चलते हैं। कौन सा ये ट्रिप्स एग्रीमेंट का, एक फटाफट टाइप कर दो जल्दी से। ट्रिप्स एग्रीमेंट का ईयर, ओके, जैन 99 ये थोड़ा सा याद रख लेना प्रॉपरली। अच्छा मेरे को अब इतना बता रहे हो तो क्विकली ये बता दो, व्हाट अबाउट द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये क्या था, किससे निकल के आया है? दो तीन चीजें और बताई थी इस एग्रीमेंट की। गेट से, गेट के कौन से राउंड से, क्योंकि ये पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके इंटरनेशनल लॉ में। उरेगाव राउंड, राइट, उरेगाव राउंड इज द लास्ट राउंड ऑफ गेट जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो एट्थ राउंड था आपका, लास्ट एट कॉन्फ्रेंस, वेरी करेक्ट। ये आपके इंटरनेशनल लॉ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाले में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो लास्ट राउंड था, मतलब वहां ऐसा स्टेटमेंट था कि दिस वाज द पर्टिकुलर लास्ट राउंड टू गेट वेदर इट इज करेक्ट, और चार ऑप्शन के साथ करेक्ट इनकरेक्ट आता है ना, वैसे करेक्ट इन कंप्लायंस विद ट्रिप्स। अच्छा, ओके शिवांगी, अब तो आई थिंक दिया समझा आंसर, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो कब अनफोर्स हुआ है, विच इज 1 जनवरी 1995। क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि 1999 में अपन ने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 लेके आए, 1958 का जो एक्ट ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958 उसको रिप्लेस करके। और वो क्यों लेके आए, क्योंकि अपने को बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो दे रखे हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट में,
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको कंप्लाई करने के लिए, उससे एक सहमति के साथ चलने के लिए हमने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 लाया। और भाई आज तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? बिकॉज ये हेडफोन भी डिस्चार्ज हो गया। इफ यू कैन टेल मी इन चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? थैंक यू। So what is the difference between trademark and other IPRs? The prime difference is that, other IPRs have a limited time period of protection. आप कॉपीराइट की देखोगे 60 years प्लस ऑथर्स लाइफ टाइम अपन पढ़ते हैं। पेटेंट की कितनी है, फटाफट टाइप बॉक्स में बताओ, पेटेंट की प्रोटेक्शन कितनी मिलती है अपने को? व्हाट इज इट? 20 years। करेक्ट करेक्ट, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देख लेना। लास्ट बैच में जितना भी पढ़ाया, ऑडियो में देखना, जब जब बोला है ये क्वेश्चन लगभग लगभग पेपर में भी दिखे हैं बहुत हद तक। तो ट्रेडमार्क जो होता है उसकी एक प्रोटेक्शन, इनिशियली ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड फॉर 10 years बट कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन इंडेफिनेटली। और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपने कोई कंपनी बनाई है, टाटा कितने दिनों से चलती आ रही है, रिलायंस 70 की शायद 70-75 आसपास धीरूभाई अंबानी ने चालू की थी, तो उनका जो सिंबल है उसका ऐसे नहीं कि अब 30 years हो गए ये खत्म हो गया। नो, देर आर कंपनीज विच वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड 100-200 years ago, और जो आज भी चलती हैं, बहुत फेमस कंपनीज है। तो वो सारे, उनका जो ट्रेडमार्क होता है स्पेसिफिकली, वो अभी भी चलता है। गोदरेज कंपनी हो गई, पारसी कंपनी है गोदरेज, बहुत पुरानी कंपनी है। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, अब देखो सिंपल सिंपल बात है, अपन टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क को देखेंगे। फर्स्ट वन इज अबाउट वर्ड मार्क, जो शिवांगी आपने पूछा था। मैंने क्या लिखा है? राइट इज गिवन ओनली इन वर्ड्स, मतलब उसका जो वर्ड्स, लेटर्स या न्यूमरल्स है, नो प्रोटेक्शन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्क। उसका कोई रिप्रेजेंटेशन अलग से विजुअल नहीं है, वो जो पर्टिकुलर वर्ड्स है उन्हीं को एज ए ट्रेडमार्क फॉलो किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं वर्ड मार्क्स, जिसको सिंपल भाषा में क्या लिखा है? वर्ड ओनली। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। सेकंड जो आप अच्छे से समझोगे, विच इज सर्विस मार्क। सर्विस मार्क क्या होता है? any symbol, name, sign, or word which is intentionally used in trade to recognize and to differentiate service of one provider from the others. Simple भाषा में, ब्रांड नेम और लोगो that identifies the provider of a service। कहने का मतलब, जैसे ही मैं ट्रेडमार्क बोलूं, मोटा मोटा तो सारा मानते हैं, बट अगर आप स्पेसिफिकली बात करो, ट्रेडमार्क का मतलब एग्जैक्टली है किसी गुड्स के सोर्स को बताता है। मैंने बोला टाटास प्रोडक्ट, दिमाग में आपके क्या है? अच्छा, टाटा का बना, ये टाटा कंपनी। ठीक है, दैट इज गुड्स के रिलेटेड पर्टिकुलरली। सर्विस मार्क क्या होता है? फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उबर, ओला, रैपिडो, सारे राइडिंग की फैसिलिटी देते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड। ठीक है, ये डिफरेंस, ये हल्का सा यहाँ मैंने लिखा, आप इसको आप समझ लेना। आर सर्कल जब होता है, इसका मतलब वो होता है लेटर आर सराउंडेड बाय सर्कल यूज फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इंक्लूडिंग सर्विस मार्क। आर के साथ अगर सिंबल हो, इसका मतलब वो रजिस्टर्ड। अगर एस और एम लिखा हुआ हो, क्या टाइप किया है? एस एम का मतलब है यूज फॉर अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क। ठीक है, एंड ये है अनरजिस्टर्ड, ये ठीक है, रजिस्टर्ड टी। ये सिंबल एग्जैक्टली आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट जस्ट टू टेल यू मैंने लिखा है। ट्रेडमार्क मतलब सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए आपका? सोर्स ऑफ गुड्स। कि जैसे ट्रेडमार्क मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर गुड्स का सोर्स क्या है। ये प्यूमा, ये नाइकी, ये पूमा, जेगुआर जो लाइन होता है, फोर रिंग मतलब ओडी, ऐसा आपको गुड्स का पता चलता है। सर्विस मार्क टेल्स अबाउट द प्रोवाइडर ऑफ अ सर्विस। उबर, गूगल, फेसबुक, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते आप। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों। फिर है एक कलेक्टिव मार्क। अब ध्यान से सुनिए, कलेक्टिव मार्क को मैंने आपको दोनों चीजों को साथ बताया। कुछ लोग, आपको बस ये तो और चीज रेफर ही नहीं करना, जितना मैंने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ लेना। बहुत थ्रोली मैं रिसर्च करके जो काम की चीज होती है उतनी लिखता हूँ।
मतलब कुछ लोगों का बोलना होता है कलेक्टिव मार्केटिंग में कि जो जैसे ये वाले सिंबल्स है ना, चार्टर्ड अकाउंट के, कंपनी सेक्रेटरी के, यही है, बट ऐसा नहीं। और मतलब दोनों चीज लिखी है मैंने, मार्क्स यूज्ड बाय ग्रुप ऑफ कंपनीज कलेक्टिवली, ठीक है। और सेकंड क्या लिखा है, ऑल्सो यूज्ड बाय एम्प्लॉइज एंड अ कलेक्टिव ग्रुप और बाय मेंबर्स ऑफ अ कोलैबोरेटिव एसोसिएशन और द अदर ग्रुप। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहली चीज तो ये, जैसे मान लो यूज्ड बाय ग्रुप कंपनीज टुगेदर में जैसे सोनी है, अब सोनी के अंदर ब्रेविया कंपनी भी है, एक्सपेरिया भी है, तो वो सोनी लिखते हैं। जैसे अब टाटा है, टाटा का एक प्रोडक्ट तो है नहीं, टाटा एक तरह से कलेक्टिव मार्क की जगह तरह वर्क करेगा यहाँ पे, क्योंकि टाटा टी है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्काई है, यूनिलीवर, वेरी करेक्ट तानिया, ये मैं लिखने वाला था एग्जांपल, ये भी यूनिलीवर बेस्ट एग्जांपल है। तो मुझे बताओ फटाफट, यूनिलीवर के कौन से प्रोडक्ट है, एक दो याद हो तो। यूनिलीवर का यू बहुत फेमस, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सब भी है सही कर रहे हो। यूनिलीवर ऑलमोस्ट साबुन शैम्पू सारा यूनिलीवर का, ये करेक्ट। हाँ, तो ये एक तरह से कलेक्टिव मार्क हो गया, कि जैसे अगर आप लॉजिकली देखोगे, एक्चुअली देखोगे, तो टाटा टी अलग रजिस्टर्ड है, अलग कंपनी है, अलग टर्नओवर है। टाटा मोटर्स अलग कंपनी है, अलग लिस्टेड है, अलग शेयर मार्केट है, अलग शेयर प्राइस है। टाटा स्काई, टाटा हेक्सा, टाटा टेटले, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कलेक्टिव मार्क में, और क्या लिख दिया, कॉर्नेट। ठीक है, राइट राइट। जैसे ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के द्वारा एक पर्टिकुलर सिंबल को यूज करना, तो वैसे तो अपन देखें तो चार्टर्ड अकाउंट को भाई पूरा, बट आप किसी कार के पीछे देखोगे तो वो सी और ए लिखा होगा, किसी ऑफिस में जाओगे तो देखोगे, ऑफिस में अपने दोनों चीज बहुत बहुत बार मिलती है, कि एक तरफ सी ए का सिंबल है, सी और ए करके, फिर एक एडवोकेट। वैसे कंपनी सेक्रेटरी का क्या होता है, सी एस। ये सारे एक तरह से कलेक्टिव मार्क। ये फैक्चुअली आपको कोई ऐसे पूछ सकता है कि एग्जाम में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप रिलेटेड टू ट्रेडमार्क, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्योंकि हर एक एग्जाम का एक नेचर है, अभी तक पर्टिकुलरली आईपीआर में आपके इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अगर आप इंटरनेशनल लॉ को देखोगे, इसलिए मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, मैंने इंटरनेशनल लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को, दो सब्जेक्ट को बहुत, ज्यूरिस्ट को भी पढ़ाया, बट उसे इंटरनेशनल लॉ में उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, इतने डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है वो कई बार इंटरनेशनल लॉ में। अब की बार तो फिर भी पेपर में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन थे, आर्टिकल 38 का था, इंटरनेशनल कोर्ट इसका, आईसीजे का। बट कई क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे वो बहुत डेप्थ में आते थे, कि चार यूएन का एग्जिस्टेंस ईयर ये है, सेकंड गेट का यूरोगाव राउंड कौन सा राउंड था, ऐसे तो वो बहुत डेप्थ की बात होगी। यहाँ अपन ने पिछले 5 लेक्चर्स में जितना भी पढ़ा है, उसमें जो मैन फैक्चुअल डेटा है, टाइम, टर्म ऑफ ऑल दी प्रोटेक्शन गिवन, कि इसको कितने साल का मिलता है, इसको कितने, कन्वेंशन के सारे ईयर प्रॉपरली, देन पर्टिकुलर एक्ट का नाम, ट्रेडमार्क एक्ट का ईयर कौन सा है, कॉपीराइट एक्ट का ईयर कौन सा है, ऐसे। ठीक है, और लास्ट में आई थिंक कल समरी हो जाएगी या परसों समरी हो जाएगी, उसमें पूरा अच्छे से करूंगा, और उसको ध्यान से सुनना साथ। अब आता है एक सर्टिफिकेशन मार्क, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं लिखी है, आपको देखते ही समझ में आता। सर्टिफिकेशन मार्क क्या है, यूज्ड टू डिफाइन स्टैंडर्ड्स, किसी भी प्रोडक्ट में ये बहुत काम की चीज होती है। आप आईएसआई का सिंबल देखोगे, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, वो इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, किसी फूड से रिलेटेड वो है। किसी भी चीज का एक हॉलमार्क होता है सर्टिफिकेशन मार्क। आप अगर ग्रीन वाला देखोगे, स्क्वायर में अगर ग्रीन डॉट है, इसका मतलब है वो वेजिटेरियन मार्क, वेजिटेरियन है। ब्राउन रेडिश टाइप का जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन मार्क। ये क्या हो गए सारे, ये हो गए सर्टिफिकेशन मार्क। समझ में आया इतना, टाइप करना एक बार। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग एरिया था आज का तो वैसे ही पूरा। एफएससी मार्क, करेक्ट बोल, ठीक है। तान्या का पर्टिकुलरली ये था कि मेरा को आईपीआर हार्ड लगता है, बट आई डोंट थिंक आपको आईपीआर हार्ड लगेगा बहुत, और कंपनी लोगों को भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ये तो 2 दिन से इश्यू ऐसे हो रहे हैं कि, ठीक है, मतलब अपन ने क्या पढ़ा आज। अब आप, या तो आप ही मेरे को बताओ अनम्यूट करके, अब मैंने अनम्यूट की चाल दी है, यस। अनुभा, विच वन इज द फर्स्ट लॉ रिलेटेड टू ट्रेडमार्क?
ट्रेडमार्क से रिलेटेड अपने इंडिया में पहले लॉ कौन सा आया? ट्रेडमार्क एक्ट 1940। ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट 1940। करेक्ट, करेक्ट गीता। देन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एक बार आप तीनों बोलो ताकि मैं confirm। Am I audible? Anya, you can unmute yourself. Yes, sir. इससे कनेक्ट करो। हेलो। Sir, yes, you are audible, sir. यस यस। सो फर्स्ट एक्ट कौन सा है? विच वन इज द फर्स्ट एक्ट रिलेटेड टू ट्रेडमार्क इन इंडिया? Sir, Trademarks Act 1940. 40, 1940 is the first act. What about the second one? Sir, Trade and Merchandise Act था। अब ईयर नहीं 1958. याद, ईयर नहीं याद। हाँ सर, 19। And the last one, which came because of TRIPS agreement of 1st January 1995 is Trademarks Act 1999, because हमको TRIPS के agreement से comply करना। Yes sir. 1999। ठीक है, एक बार किसी को भी कन्वेंशंस के ईयर पूछ लूं अगर याद है तो। स्मृति, कैन यू प्लीज टेल मी टू कन्वेंशंस रिलेटेड टू पेटेंट एक्ट? इस बार पूछी गई है आपके क्वेश्चन में। You can Paris unmute. Convention, Paris Convention and Patent Cooperation Treaty, ईयर कौन सा है? 1883 and 1970. ठीक है, राइट राइट राइट। एंड गीता, व्हाट अबाउट द टू कन्वेंशंस रिलेटेड टू कॉपीराइट? बर्न एंड यूसीसी। ईयर कौन सा है बर्न एंड यूसीसी का? एटीन 86 एंड 19। ये सब पूछी हुई चीजें हैं, मैं खुद से नहीं पूछ रहा। शिवांगी, कैन यू प्लीज टेल मी the like what is the year of Rome Convention and what is its full name? Rome Convention का full name क्या है? Sir, am I audible? Yes yes, better. The Rome Convention का year is 1961 and full form is Rome Convention for Protection of Performance, Photographs and Broadcasting Organization। और सर इसमें नेबरिंग राइट्स की बात करी थी जिसमें बोला गया था कि आपने लता जी का एग्जाम्पल दिया था कि जो गाना गा रहा है उसके अलावा कंपोजर्स, प्रोड्यूसर्स, लिरिसिस्ट, इनकी राइट्स भी वी शुड प्रोटेक्ट। राइट राइट, यू आर। ठीक है ठीक है। एंड आकांक्षा, आई थिंक आकांक्षा तो न्यू है, तो आकांक्षा आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर। ठीक है, क्विकली कैन समवन प्लीज टेल मी यूडीएचआर का कौन सा आर्टिकल है जिसमें आईपीआर मेंशन किया गया है? 27। राइट, आर्टिकल नंबर 27 जिसमें प्रॉपर आईपीआर को मेंशन। रियली नाइस, रियली गुड। अच्छा, टेल मी अबाउट which one is the first act related to patents और किस कंट्री में आया था? पर जो वेनिशियन पेटेंट स्टैट्यूट वेनिस में आया था। 1474 में था, वेनिस में था। नाइस नाइस, रियली नाइस नाइस। इंडियन पेटेंट एक्ट का कौन सा ईयर है? 1970। ठीक है, इंडियन पेटेंट एक्ट का है 1970। ओके, लगभग तो आपको सब कुछ याद हो चुका है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का ईयर कौन सा है? कल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पढ़ेंगे। 1999। एंड व्हाट इज द टर्म, लाइक कितना 10 टाइम? years. 10 years. What is the year of industrial design? Same, 10 years. Okay, so tell me what is the year of WIPO convention? 1967. ठीक है, नाइस नाइस। मेरे को एक छोटी सी चीज बता दो, इन डेप्थ से बता पाओगे, कॉपीराइट बोर्ड की कंपोजिशन क्या है एंड सेक्शन नंबर? गीता सही बोल।
एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपीराइट में जो कॉपीराइट बोर्ड है उसकी? Sir, are you asking about the dispute resolution board? यस, आई एम आस्किंग अबाउट द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड, राइट? सर वो सेक्शन 12 में गिवन है, उसमें चेयरमैन शुड बी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 2 to 8, दैट इज 2 मिनिमम होने चाहिए and 8 मैक्सिमम मेंबर्स उसमें हो सकते राइट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। एंड जस्ट मेरे को स्टार्टिंग के 6 चैप्टर के नाम बता सकते हो कॉपीराइट में? स्टार्टिंग में कौन से 6 चैप्टर है? सर एकदम इंडेक्स वाइज तो नहीं पता है। हाँ, सेक्शन वाइज नहीं, जस्ट अगर नाम पता हो तो भाई ये है, हाँ सर, क्योंकि एक पूछा तो हुआ सर किसी ने। हाँ, मीनिंग, एक तो पहला मीनिंग ही रहता है, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। फिर चैप्टराइजेशन है, फिर एक ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट है, एक टर्म ऑफ कॉपीराइट है, और एक लाइसेंस के बारे में है, और एक प्रॉपर चैप्टराइजेशन के बारे में है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि पहला वाला प्रिलिमिनरी है, फिर कॉपीराइट ऑफिस एंड कॉपीराइट बोर्ड आएगी। ऑफिस वाला आपने हम्म। कर दिया। हाँ, गीता ओ, सही बोल रहे हो। गीता एक बार आप बताना अनम्यूट करके। यस सर, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, दूसरा आपका ऑफिस और बोर्ड आएगा, तीसरा लाइक इसका है ये है तीसरा। कॉपीराइट का डेफिनेशन 13 और 14 में सब्जेक्ट मैटर है ना कॉपीराइट का। यस सर वो 13 में, वो सॉरी 13 और 13 से लेके 16 तक कॉपीराइट है, और फिर ओनरशिप बताता है कॉपीराइट के बारे में, फिर टर्म के बारे में बताएगा, फिर टर्म होगा लाइसेंस के बारे में, फिर उसकी जो सोसाइटीज होंगी वो होगा, फिर सोसाइटी जो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेगी, मतलब ऐसे मैंने याद किया था। फिर वो इंटरनेशनल मतलब कॉपीराइट के बारे में है, तो उसके उसके आगे याद नहीं है सर अभी। आई गेस इतने में तो क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए, बिकॉज आज क्या है, इतना ही कंटेंट था। सो मेरे को जस्ट टेल मी वन थिंग ऑल ऑफ यू, कैन यू प्लीज टेक 2 hours क्लास टुमारो? सैटरडे है, ताकि मैं इसको कंप्लीट कर दूं एक बार। बिकॉज आज क्या ये मैंने इशू बताया ना, उसकी वजह से काफी चीजें ऊपर नीचे हो गई। इफ यू गाइज आर फ्री, कैन वी टेक 2 hours क्लास टुमारो? यस सर, अनुभा इज ओके, गीता इज ओके, शिवांगी इज ओके, स्वीकृति इज ओके। यस सर, ठीक है। ओके स्वीकृति, what आप स्वीकृति वही हो जिसने कल कीर्ति के नाम से ज्वाइन किया था? आई यू द सेम? ओके, प्लीज आस्क। ओके, नॉट एन इश्यू, प्लीज आस्क। यस कीर्ति, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ देयर इज एनी। हाउ इम्पोर्टेंट द केस लॉज आर? अच्छा, यही पूछना है क्या? सी पर्सनली आई फील कि एक दायरा होता है जिसमें अपने को केस लॉ पढ़ने चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पे केस लॉ देखेंगे तो वहाँ की कोई ना तो बाउंड्री है, और बाई चांस एक केस लॉ कभी पूछ भी लिया पिछले 5-6 साल में, तो अगर आपकी वो उस लेवल की पकड़ है बाकी सारे सब्जेक्ट में और आपके पास टाइम है कि मैं पढ़ पाऊँ, तो आपको पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आई पर्सनली फील कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम मैंने 50 केस लॉ लिखाए होंगे और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज है। तो आई गेस इट्स अबाउट प्रायोरिटी, है ना? इफ यू आर समवन हु हैज डन ऑल द 10 यूनिट्स प्रॉपर्ली, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे केस लो याद है, टोर्ट्स में मैंने कितने सारे केस लो लिखवाए थे, और इस बार तो प्रॉपर क्वेश्चन आया था टोर्ट्स का। अनुभव एंड ऑल, इफ यू लास्ट अपॉर्चुनिटी वाला क्वेश्चन आया था ना, मैंने टोर्ट्स में नोट्स में लिखवा रखा है, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल में डेविस वर्सेस मान का केस और ये सब टोर्ट्स में। तो अगर वहां सारी चीजें अगर आपको याद है, कंप्लीट कर चुके हो, तो फिर आप आईपीआर की केस लॉस पे आना। डेविस मान करेक्ट। और अगर है तो देन यू कैन रेफर, अदरवाइज आई पर्सनली फील कि if single case law is asked in last 5 to 6 years, and that too IPR is such a broad subject, copyright, patent, trademark, industrial design, geographical indication, so accordingly it's about the priority. मुझे नहीं लगता कि मैं पहले कॉपीराइट मतलब आईपीआर के केस पढ़ता। मैं मुझे पर्सनली इन माय चॉइस मैं नहीं करता ये। मैंने जेआरएफ किया तभी भी कभी ये चीज नहीं की। प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ना चाहिए, अगर आपका सारा हो गया तो आप कर सकते हो। आई होप आई हैव सोल्व योर डाउट। थैंक यू सो मच। ठीक है, फाइन फाइन।
So, guys, I mean, this is all for today. Extremely sorry and apology for inconvenience caused to you all because of that situation. Kal we will be taking the 2 hours lecture and I will be completing geographical indication and remaining trademark पूरा. क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं जो अपने एग्जाम में पूछे थे क्योंकि अभी 6 क्वेश्चंस पूछे थे वही थे. नो प्रॉब्लम सर. ठीक है. टुमारो 2 hours की क्लास है तो is it fine if we take it from 5 to 7? हाँ, ट्रेडमार्क्स में थोड़ा सा चैप्टर करने पड़ेंगे बिकॉज अगर वो एक पेटेंट में से चैप्टर पूछ सकते तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी दिखा दूंगा मैं कल आपको क्योंकि थोड़ा सा बाकी है ट्रेडमार्क में. इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात नहीं की वो थोड़े से सब्जेक्ट्स. Is it fine if we take tomorrow class from 5 to 7? Smriti, morning, I personally, I am okay, but नहीं, morning में क्या एकदम से सारा डिस्टर्ब हो जाएगा. मेरे को भी पूरा रिसर्च करना पड़ेगा. वो तो 5 to 7 PM रखते हैं. ठीक है. यस सर. इवनिंग गीता एंड ऑल हाउस मतलब थोड़ी सी इनकी भी जिम्मेदारी होती है तो सबके साथ. यस सर. हाँ, आपका तान्या का एग्जाम भी है मॉर्निंग में सो वी कैन डू दैट. Fine. Then let's see you tomorrow from 5 to 7 PM. And thank you so much, everyone. We will be studying the remaining Trademark Act and Geographical Indication, which is going to be the last lecture of IPR. Take care. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Goodbye. Take care. Keep smiling. Bye-bye. सर Keep- ये वाला PDF सर जो आज आपने करवाया ये वाला PDF सर है क्या इधर में ऐप में? नहीं नहीं, ये आज मैं बता रहा हूँ ना वो इश्यू की वजह से मैं अपलोड ही नहीं कर पाया. मैं कर देता हूँ अपलोड. सारा कंप्लीट ही कर दूंगा. ये क्या पूरा मतलब बचा कुछ सारा एक साथ. हाँ सर अपलोड सारा अपलोड कर दीजिए. वो थोड़ा सा पहले से पड़े हुए रहते हैं ना तो आप बताते हैं तो अच्छे से थोड़ा समझ में आता है. हाँ राइट. करेक्ट. ठीक है. Okay. Thank you so much, everyone. Take care and see you tomorrow from 5 to 7.